हेलो फ्रेंड्स, टॉनिका दिस साइड। आज के वीडियो में एक बहुत ही छोटा सा वीडियो मैं बना रही हूँ। ये 5 स्टार बिजनेस लिमिटेड का हमने पूरा एनालिसिस किया था 2-3 दिन पहले। और मैंने जब वीडियो पोस्ट किया था उसके दूसरे तीसरे दिन ही इसका रिज़ल्ट आया था और इतना बेस्ट सेटअप बना था। मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर हम रिलीजियसली अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो उसका कितना अच्छा बेनिफिट हमें मिल सकता है। इसका ये लाइव एग्जांपल था, इसके लिए मैंने सोचा कि मैं एक छोटा सा वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूँ। तो हम लोगों ने जब वीडियो बनाया था इसका पूरा टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस किया था। बैक टेस्टिंग का डेटा भी मैंने शेयर किया था। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो किसी की देखनी बाकी हो तो जाके देख सकते हैं। तो हम ये वीडियो में वही डिस्कस करेंगे कि उसके बेस पे मैंने कैसे ट्रेड प्लान किया। तो वो वीडियो शायद मैंने इस दिन पे बनाई थी 24th या 25th को। उसके दूसरे दिन ही या तीसरे दिन ये ट्रेड अपना फर्स्ट V20 वाला एक्टिव हो गया था। ये 200 DMA की लाइन के नीचे थी दोनों रेंज। तो मैंने जब वो मेन वीडियो बनाया था उसी टाइम ये डिस्कस किया था कि जब ऐसे सिचुएशन हो कि हमारे पास 2 ट्रेड लेने के चांसेस हो कि दोनों ट्रेड एक्टिव हो सकते हैं, तो हम कैसे प्लान कर सकते हैं इसको कि हाफ अमाउंट हमारा यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं और हाफ अमाउंट यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं, बराबर। तो मैंने जो शेयर किया था आप लोगों के साथ, मैंने वैसे ही बिल्कुल अपना ट्रेड प्लान किया था और मेरा लक इसमें इतना अच्छा था। वो कैसे काम कर गया वो भी मैं डिस्कस करती हूँ। वो जो ट्रेड मैंने जीटीटी यहाँ पे रखा था, ये प्राइस एकदम नीचे आ ही रही थी, तो 676 पे मैंने मैन्युअली बाय कर लिया था, बराबर। तो एज पर स्ट्रेटजी हमारा फर्स्ट ट्रेड चालू हो गया था यहाँ पे 676.35 पे। फिर उसके नेक्स्ट डे ही रिज़ल्ट था 5 स्टार का। तो उसका रिज़ल्ट थोड़ा वीक आया था, मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। तो रिज़ल्ट वीक आने के कारण क्या हुआ था, मैंने ऑलरेडी हाफ अमाउंट यहाँ पे लगाया था और हाफ का जीटीटी लगा के छोड़ दिया था कि अगर बाई चांस लगा तो यहाँ पे आएगा तो मैं बाय करूँगी, अदरवाइज़ रिज़ल्ट के बाद मैं इसको कैंसिल कर दूँगी, बराबर। तो जीटीटी मेरा यहाँ पे ट्रिगर हो गया था 595 पे। और फिर क्या हुआ, अभी मैं रिज़ल्ट आपको दिखा देती हूँ, मैंने ये सेव करके रखा है। इसका रिज़ल्ट में ऐसा आया था कि उसका ग्रॉस एनपीए बढ़ गया था, इंक्रीज़ हो गया था, मतलब वो एक नेगेटिव पॉइंट था। फिर उसके मार्जिन थे वो डाउन हो गए थे, क्यू तो वो भी एक नेगेटिव पॉइंट था। उसका जो डिस्पर्समेंट का जो रेशियो होता है वो भी डिक्लाइन हो गया था, बराबर। तो मतलब पूरा रिज़ल्ट उसका एकदम वीक था। लेकिन क्या हुआ, थोड़ी देर बाद वो 10% जितना अपना स्टॉक गिर गया था, बराबर। ये आप चार्ट में देख सकते हो, पूरी ऐसे कैंडल बन गई थी। एक ही दिन में 10% इसमें डाउनफॉल आ गया था और मेरा तो जीटीटी ट्रिगर हो गया था, तो हाफ क्वांटिटी मैंने इधर रखी थी, वो बाय हो गई थी। अभी थोड़ी देर बाद क्या हुई, उसकी मैनेजमेंट की कमेंट्री आई Q1 कॉन कॉल की। तो Q1 कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने रिजल्ट उसका एकदम बकवास आया था, लेकिन जो कॉन कॉल था उसमें बहुत सारे पॉइंट्स पॉजिटिव थे, तो मैंने इसे हाईलाइट करके रखे थे। वो हम ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। मैनेजमेंट ने बताया था कि उनका क्या होगा, पूरा व्यूज़ क्या रहेगा नेक्स्ट क्वार्टर के लिए। तो वो दे विल strengthen the collection with 200 new officers and dedicated teams for current accounts and delinquents. Branches increased to 767 with 4.8 lakh customers. इतना वो लोगों का कस्टमर्स बढ़ गया है, ब्रांचेस भी बढ़ गई है। Then ROA at 7.24%, ROE is 16.57%, provision coverage up to 1.94%, covering is greater than 50% of स्टेज 3 एसेट्स, नेट वर्थ एग्जिट्स 6,500 करोड़। मतलब ये इतना सब उसका स्टॉक, मतलब कंपनी का पॉजिटिव में कंसिडर कर सकते हैं। देन टारगेट 70 to 80 करोड़ लीगल रिकवरी फ्रॉम 90+ DPD एंड राइट ऑफ्स इन फाइनेंशियल 26। तो ये फाइनेंशियल 26 में इतनी तो इनकी लीगल रिकवरी होगी, मतलब इतना फंड ऐड हो जाएगा जो कस्टमर्स से वो लोगों को वापस मिल जाएगा। Then management sees large opportunity in the segment, growth not limited by demand। मतलब ये जितना मैंने हाईलाइट किया है मेन पॉइंट्स, ये सब पॉजिटिव थे, इसके अलावा भी बहुत सारा था, तो ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी लिंक इसका, किसी को अगर पढ़ना हो तो। मतलब कहने का मतलब ये था कि रिज़ल्ट इसका गंदा आया था, इसके लिए स्टॉक 10% डाउन चला गया था, लेकिन मैनेजमेंट की जो कमेंट्री आई थी वो एकदम पॉजिटिव थी। उनका जो विज़न था नेक्स्ट क्वार्टर का, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का, वो पूरा फुल ऑन पॉजिटिव था। इसके लिए स्टॉक ने तुरंत रिकवरी कर दिया। तो यहाँ से यहाँ तक ये वापस 10
10% या उससे ज़्यादा यहाँ तक गिरा था 10%, वापस 11% जितना रिकवरी कर दिया था। तो मेरा जीटीटी यहाँ पे ट्रिगर हो गया था 595 पे, बराबर। तो मैंने तो यहाँ पे बाय कर लिया था। अभी सेम डे मुझे 10% के अराउंड मिल गया था, बराबर। तो यहाँ तक तो गया ही था, फिर वो नीचे आने लगा, तो फिर मैंने 9.85 के 9.75 उसके आसपास बुक कर लिया था कल ही। जब भी मुझे एक ही दिन में सेम डे 10% मिल जाता है किसी भी ट्रेड में, तो मैं उसको बुक कर ही लेती हूँ, बराबर। इसको मुझे होल्ड करना होता है तो मैं होल्ड कर सकती थी यहाँ के टारगेट तक 23% तक। लेकिन ये सब क्या था, सेंटीमेंट बेस्ड था कि भाई रिजल्ट गंदा आया इसका, इसके लिए डाउन चला गया। फिर मैनेजमेंट ने पॉजिटिव कमेंट्री दिया इसके लिए, अब चला गया। तो फिर मैंने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया, मैंने 10% मिला था तो उसको बुक कर लिया। फिर अभी आज क्या हुआ, मैं आज इसका दिखाती हूँ आपको। इसमें आरएसआई में लगा देती हूँ। हाँ, आज वापस स्टॉक कल कहाँ पे क्लोज़ हुआ था, 649.35 पे, और आज वो उसके ही पास ओपन हुआ 651.70 के पास, और फिर डाउन ही जाने लगा, बराबर। आज भी वो कितना डाउन गया, 6.5% जितना तो डाउन गया, बराबर। तो मैंने जब इसका प्राइस 625 या 624 के आसपास चल रहा था, तो आरएसआई 22 के पास था, तो मैंने वापस इसको बाय कर लिया। अभी अगर और नीचे जाएगा, वापस 595 आएगा, तो मैं इसमें ऐड कर सकती हूँ। ऊपर चला गया तो ठीक है, जितनी क्वांटिटी मैंने आज ली है उतनी मैं होल्ड करके रखूँगी। उतने क्वांटिटी में यहाँ पे 23.17% वाला जो अपना प्राइस है वहाँ पे सेल कर दूँगी। और इन बिटवीन ये मेरा फर्स्ट ट्रेड तो चालू ही है, जो मैंने 22% के लिए लिया था। तो ये वीडियो बनाने के पीछे का मेरा यही था कि जीटीटी हमें लगा के रखना है, और जब भी ऐसा हमारे पास मौका हो, ये मैं क्लोज़ कर देती हूँ, कि अपने सेटअप के हिसाब से पूरा मैच कर रहा हो। मतलब ये 200 डीएमए के लाइन के नीचे 2 ट्रेड अपने ओपन थे, बराबर, जब प्राइस अपना यहाँ पे था। तो हमें प्लान ही ऐसे करना है कि हाफ़ क्वांटिटी यहाँ पे डाल सकते हैं, और अगर वापस नीचे गया तो हाफ़ यहाँ पे डाल सकते हैं। और अगर नसीब अच्छा हुआ यहीं से ऊपर चला गया तो ठीक है, जो बाकी पैसे बचे थे वो कहीं उसका पिरामिडिंग कर सकते हैं। पिरामिडिंग मतलब क्या, कि जब हमारा स्टॉक हमारे बाइंग लेवल से बढ़ता है तो तब हम उसमें क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, बराबर। तो उसको पिरामिडिंग बोलते हैं, तो वो भी एक ऑप्शन था। यहाँ पे मेरा नसीब ये काम कर गया कि नीचे गया, नीचे का जीटीटी भी ट्रिगर हो गया और सेम डे 10% निकल आए। ओके, सो ये वीडियो इसीलिए बनाया था कि ऐसी कंडीशन में हम ऐसे भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं, सिर्फ एक आइडिया देने के लिए। ओके, ये सब मैं पोस्ट कर दूँगी इसका डेटा, आप लोगों को पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो। तो यही था, अभी मिलते हैं वापस एक नई वीडियो में। तब तक के लिए कमाते रहिए, स्टडी करते रहिए, स्ट्रैटेजी बेस्ड ट्रेड लेते रहिए। गुड डे।